गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन ए सॉलिड। सबसे पहले व्हाट इज़ मीन्ट बाय इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है बेटा, जैसे बिफोर लॉकडाउन कोरोना के केसेस होने से पहले फरवरी तक आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट थी कि आप स्कूल आ रहे थे और हम आपको पढ़ा रहे थे, मतलब देयर वाज ए रेगुलर शेड्यूल और ए रेगुलर पैटर्न और ए रेगुलर टाइम टेबल। जैसे ही कोरोना के केसेस इंडिया के अंदर इंक्रीज़ होते हैं वैसे ही क्या होता है बेटा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब नॉर्मल पैटर्न से रेगुलर पैटर्न से कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, चेंज। तो इम्परफेक्शन क्या है बेटा, एनी डेविएशन फ्रॉम regular arrangement of constituent particles in a crystal। क्या कहा बेटा, एक क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स की क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट, उस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर अगर बेटा कोई भी चेंज हो जाता है तो उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। ये डिफेक्ट बेटा दो तरह का होता है, एक तो है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। एक तो क्या है बेटा पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा क्या है हमारा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है बेटा, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, व्हेन द डेविएशन अकर्स फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। क्या है, व्हेन डेविएशन का मतलब चेंज, व्हेन डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट occurs around a point or atom in a crystal। जब क्या होता है बेटा, एक चेंज किसी भी क्रिस्टल में आइडियल अरेंजमेंट से अराउंड ए सिंगल पॉइंट और ए सिंगल एटम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, पॉइंट डिफेक्ट। ओके। और लाइन डिफेक्ट क्या है, व्हेन द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अकर्स अराउंड इन एंटायर रो ऑफ क्रिस्टल्स। क्या मतलब है बेटा, जैसे क्या किया हमने, एक बस की दो सीटें हैं बेटा, उन दो सीटों में क्या है, पहली सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ है और दूसरी सीट पे बच्चे बैठे हुए हैं बेटा दो। तो दूसरी सीट का एक बच्चा उठ के अगर पहली सीट पे आ जाता है तो इसका मतलब चेंज कहाँ पे हुआ है, केवल एक ही बच्चा दूसरी सीट से पहली पे आया है, तो देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनली वन एटम फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। ओके। उसके बाद है बेटा, इन एंटायर रो और मोर देन वन पॉइंट का मतलब क्या है, एक एंटायर रो के अंदर चेंज का मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया किसका, हमने एग्जाम्पल ले लिया एक सीट पे बस की दो बच्चे बैठे हुए हैं और पीछे वाली सीट पे भी कितने बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, दो। आगे वाले बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं और पीछे वाले बच्चे आगे वाली सीट पे, तो पोजीशन में चार एटम्स की या चार बच्चों की पोजीशन में चेंज हुआ है। तो व्हेन द डेविएशन और चेंज फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अकर्स इन एंटायर रो ऑफ क्रिस्टल्स, देन इट इज कॉल्ड ए लाइन डिफेक्ट। उसके बाद बेटा पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट वन इज दी स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज दी नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, and the third one is beta
impurity defect. Third one is impurity defect. तो हम सारे डिफेक्ट्स को वन बाय वन करेंगे बेटा। पहले हम स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट करेंगे, फिर हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट करेंगे और तीसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो केवल ये तीन ही टॉपिक डिफेक्ट के रहते हैं बेटा। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, तो हम यही देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मीन्ड बाय स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम। जिस रेशियो में, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ imperfections in crystals, if imperfections in crystals are such that ratio of cation and anion remain same as represented by ideal arrangement, remain same as represented by ideal arrangement। क्या कहा बेटा, अगर चेंज के बाद भी कैटायन और एनायन का रेशो एक आइडियल अरेंजमेंट के रेशो के क्या है, सेम। मतलब क्या है, देखिए बेटा, टोटल हमने कंसीडर कर लिए 12 क्रिस्टल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन सभी के लैटिस पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बेटा देखिए, हमने पहले मान लिया कैटायन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैटायन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। एनायन भी कितने हैं बेटा, 6 ही। तो स्टोइचियोमेट्री का रेशियो कितना है हमारा, 1:1। चेंज होके कहीं ना कहीं चेंज हो गया और चेंज होने से एक कैटायन लैटिस से मिस हो गया और एक एनायन। तो अब भी कैटायन टू एनायन रेशियो कितना है बेटा, 1:1। तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, जहाँ पे आइडियल अरेंजमेंट में चेंज से पहले कैटायन टू एनायन रेशियो जो था वही रेशियो क्या है बेटा, आफ्टर दी इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल, कि जो आइडियल अरेंजमेंट में पहले चेंज था वही क्या है बाद में। मतलब क्या है इस चीज़ का, मान लिया एक बस में टोटल 20 बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, 20 में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां। तो रेशियो गर्ल्स इज टू बॉयज़ कितना है, 1:1। 2 भाई बहन हैं, उनका स्टॉपेज आता है एक लड़के का और एक लड़की का। तो बस में से वो दोनों बच्चे अपने स्टॉपेज पे उतर जाते हैं। तो अब बस में 9 लड़कियां बची बेटा और 9 लड़के। तो इसका मतलब अभी भी रेशियो क्या है, 9:9, मतलब 1:1। मतलब आइडियल अरेंजमेंट से पहले, आइडियल अरेंजमेंट में चेंज से पहले जो कैटायन टू एनायन रेशियो था वही क्या है, आफ्टर दी चेंज। उसके बाद नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या है, इफ द इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स आर सच दैट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन become disturbed as represented by ideal arrangement। तो क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में कैटायन टू एनायन रेशियो क्या हो जाता है, चेंज। एग्जाम्पल बेटा कि क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 लड़के और 10 लड़कियां। तो कैटायन टू एनायन रेशियो कितना है, 1:1। एक लड़की का स्टॉपेज आता है और वो बस से उतर जाती है। तो अब कैटायन कितने रहे हैं, 10 और एनायन कितने हैं, 9। तो पहले जो 10/10 रेशियो था अब 10 कितना हो गया, 9। 10 कितना हो गया, 9। मतलब आइडियल अरेंजमेंट की स्टोइचियोमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब। तीसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में, कहाँ पे,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है बेटा, जिन डिफेक्ट के अंदर जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उन प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ या कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली क्या होती है, कम। तो उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उनके अंदर कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं सो दैट देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो जो मेन एटम है उसको बोल देते हैं बेटा होस्ट एटम, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दी, इम्प्योरिटीज़, तो उसकी कंडक्टिविटी पहले की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली क्या कर जाती हैं, इंक्रीज। तो उसकी कंडक्टिविटी पहले की कंपैरिजन में क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आज टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 तरह के होते हैं बेटा। सबसे पहले है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड हम करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड हम करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, और फोर्थ हम करेंगे बेटा स्कोटकी डिफेक्ट। फोर्थ हम क्या करेंगे, स्कोटकी डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट को। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जो वैकेंसी डिफेक्ट है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये इन डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। जो हमारे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, these defects are known as intrinsic और thermodynamic defect, intrinsic और thermodynamic defect। उसके बाद बेटा जो हमारे वैकेंसी डिफेक्ट है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये दोनों डिफेक्ट हमारे किसके अंदर होते हैं, these defects are found in नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये डिफेक्ट किसके अंदर होते हैं बेटा, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। तो सबसे पहले देखिए बेटा वैकेंसी डिफेक्ट, हमने एक आयनिक सॉलिड, आयनिक नहीं एक नॉन आयनिक, मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट नहीं है, इसके बेटा हमने टोटल आयंस बना लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 12, 8, 9, 10, 11, 12। इनके लेटेस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए बेटा। तो हमारा ये क्या क्रिएट हो गया, एक क्रिस्टल क्रिएट हो गया। तो वैकेंसी का मतलब क्या है बेटा, खाली जगह। तो इसके अंदर देखिए हमने ये टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज कर लिए। ध्यान रखना बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते तो ये क्या होते, आयनिक। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होते तो ये क्या होते, आयनिक। ओके, ये क्या है, नॉन आयनिक। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कितने हैं बेटा, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कितने हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर 12। ओके, जैसे ही कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लेटेस्ट साइट को छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी जगह क्या क्रिएट हो जाती है बेटा, देयर इज क्रिएशन ऑफ ए वैकेंसी। ओके, जैसे मान लिया बस के अंदर टोटल 12 बच्चे प्रेजेंट हैं, 12 में से 2 बच्चे अपने स्टॉपेज पे क्या होते हैं, उतर जाते हैं, तो उन 2 बच्चों की जगह क्या क्रिएट हो गई बेटा, वैकेंसी। तो डेफिनेशन देखिए, when in a stoichiometric defect, some of the lattice sites are vacant। सॉलिड्स में डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड में कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स when
sum of the when some of the lattice sites when some of the lattice sites are vacant, जब कुछ लैटिस साइट क्या हो जाती हैं बेटा, वेकेंट, तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। अब जैसे ही कुछ लैटिस साइट बेटा वेकेंट हो गए तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी, क्या रहेगी बेटा, 12 पार्टिकल्स से, एक बच्चे का मास मान लिया 50 kg है तो 12 का कितना हो गया 600। तो जैसे ही कुछ पार्टिकल्स हमारे सिस्टम से निकल के चले गए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे ही 12 में से 10 पार्टिकल छोड़ के चले गए, अब मास 10 बच्चों का कितना रह गया 500, तो मास डिक्रीज, अगर मास घट रहा है तो डेंसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। As some of the lattice site leave the crystal lattice, okay, some of the constituent particles leave the lattice site, so density of the crystal decreases। उसके बाद कारण क्या है, क्यों ये कुछ constituent particles अपने lattice site को छोड़ के चले जाते हैं, it is due to absorption of heat, it is due to absorption of heat from surrounding। ये किस कारण होता है बेटा, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सराउंडिंग से हीट को ले लेते हैं तो इनके बॉन्ड लैटिस के साथ कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, वीक, जिसके कारण ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस साइट को छोड़ के क्या कर जाते हैं, रिमूव। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस साइट को छोड़ के क्या कर जाते हैं बेटा, लीव। ओके, उसके बाद हम एक टाइप और डिस्कस करते हैं बेटा, दूसरी टाइप है हमारी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरी टाइप क्या है बेटा हमारी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए, इन आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन ideal arrangement of constituent particles, how many constituent particles are present, the constituent particles which are present is 12, the constituent particles which are present is 12। ओके, अब 12 की बजाय अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ जाती हैं बेटा, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा इस लैटिस के अंदर आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा इस लैटिस के अंदर आ गया, तो इसमें क्या हुआ, व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस देन इट क्रिएट्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, ये दोनों क्या है हमारे इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर एक्स्ट्रा एटम्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स। अब कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन इंटरस्टिशियल या वेकेंट साइट में आ जाते हैं बेटा, तो डेंसिटी, अब पहले एटम्स थे 12, अब कितने हो गए 14, मास बढ़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, फिर एक बार समराइज करती हूँ बेटा, समराइज में क्या है, सबसे पहले डिफेक्ट का मतलब क्या है, आइडियल अरेंजमेंट में अगर कोई ना कोई क्या हो जाता है चेंज, दो तरह का है पॉइंट और लाइन, पॉइंट 3 तरह का है, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। फिर स्टोशियोमेट्रिक की हमने 4 टाइप बोला है, जिसमें से आज 2 डिस्कस की हैं, एक वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके बेटा, थैंक यू।